टॉपिक इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एग्जैक्ट है क्या। ठीक है, इसके बारे में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, देन आफ्टर एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए हम पहले इसके बेसिक फार्मूले को अटेंड करते हैं। सो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का फार्मूला क्या होता है? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। इसमें हमारे साइड से दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, बुक में आपका एक ही फार्मूला है, लेकिन हम आपको दो फार्मूले अटेंड कराएंगे। सो a2x, क्योंकि टू इक्वेशंस रेडी होंगे, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड b2y इक्वल टू c2, ये आपका सेकंड इक्वेशन रेडी। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ इक्वेशन। अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ये बताएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कब यूज़ करते हैं? जब आपका कोई भी वेरिएबल्स या इस फॉर्म पे हो, तभी ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी के नाम से तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो भाई ये कब होगा? जब इक्वल होगा। तो हमें एक्स वाई इक्वल करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स कर लेंगे, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे करेंगे -1। ध्यान समझिएगा। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे बुक में सर यहाँ पे 1 है, लेकिन हम आपको बताएंगे क्यों -1 किए हैं। ठीक है, ये हुआ आपका x एंड y, और इक्वल फॉर्म पे करना है। तो चलिए भाई इक्वल भी कर देते हैं, यहाँ भी इक्वल कर देते हैं। अब मिड में कौन हुआ? मिड में मतलब सेंटर में भाई कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि दो इक्वल हैं, कंपेयर तो करना ही बनता है। तो सेंटर पे कौन हो गया? y। तो y की पोजीशन पे देखिए यहाँ पे कौन सा वेरिएबल्स है? कांस्टेंट b। तो वहीं से आपका स्टार्टिंग होगा। देखिए सेंटर पे क्या है? y। तो भाई कंपेयर करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2, तो श्योर है कि दोनों को वैल्यू है, तो हम पहले इससे कंपेयर करेंगे फिर इससे करेंगे। वैसे ही आपका ये सेंटर में कंपेयर, तो b आपका सेंटर पॉइंट हुआ। तो कहाँ से स्टार्ट है? b। तो b से हम स्टार्ट करेंगे, ये b1, ये हो गया आपका b2। अब b के बाद a b c d पे क्या आता है? क्योंकि हमारे पास 3 कांस्टेंट है, a b, सॉरी यहाँ पे करते हैं a b और c, इसे राउंड अप करते हैं। a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, ऑलरेडी सभी जानते हैं, और c के राउंड अप करें तो a आता है। तो हमने b से स्टार्ट किया, b1 b2, देन आफ्टर c। तो यहाँ पे आप कर लें c1 c2, हम बाद में इक्वल कर देंगे। अब c के बाद देखिए तो क्या आएगा राउंड अप में? a। तो यहाँ पे आप कर लीजिए a1 a2। अब a1 a2 a तक कंप्लीट हुआ। अब a के बाद क्या आ गया? b। यानी ये तो चलिए क्लियर हुआ कि जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर से रिपीट करते हैं। देखिए x, मिड पॉइंट आपका y, y में कोफिशिएंट आपका क्या है? b, b से स्टार्ट किया गया b1 b2, b के बाद क्या आता है? c, c के बाद a के बाद b। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। ये समझ लीजिए यहाँ पे इक्वल है, ये आपका क्रॉस, ये भी आपका क्रॉस। अभी आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कि आप जल्द से जल्द कैसे फार्मूला अटेंड कर सकें। ठीक है, आपको ये सब करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। b1 c2, अपोजिट मल्टीप्लाई बिल्कुल ही मत करिएगा, स्टार्ट आपका यहाँ से होना चाहिए। b1 c2 माइनस डिस्टेंस आप कर रहे हैं तो हमेशा ऑलवेज टाइम भी निगेटिव साइन का यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हम आपको एक एक ट्रिक बताएंगे। फिर आप b2 c1 करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे आपका इक्वल टू y प्लस c1 a2 माइनस c2 a1। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पे -1 है। अब आप सोच रहे हैं सर 1 क्यों माइनस क्यों लिखे हैं? हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कंप्लीट हो जाए। a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? चलिए अब आपको बता दें कि -1 हमने क्यों यूज़ किया। अगर आपका इक्वेशन, आप अगर नंबर को c1 को इक्वल के इधर रखते हैं, सपोज आपका क्वेश्चन ये है, मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अगर आप इक्वल के इधर ही नंबर रख के पसंद करते हैं करना, सॉल्व करना पसंद कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। अगर आप इसे a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 इस टाइप में बना के इक्वेशन करना चाहते हैं, तब आप यहाँ 1 का यूज़ कर सकते हैं। तो दो फार्मूले हुए ना, तो याद रखिएगा बात। आप हम अटेंड करके भी प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ आप c1 c2 अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 लेना पड़ेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा बातें।
और अगर आप नहीं पसंद करते एक साइड करना, इसी साइड रखना चाहते हैं इस टाइप में, 5 को अंदर नहीं करना चाहते, तो आपको -1 अटेंड करना पड़ेगा। अब चलिए आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कैसे आप इसे जल्द से जल्द लर्न कर पाएँ। चलिए सबसे पहले आप x, इतना तो आपको माइंड में होगा कि सर हम x अपॉन करते हैं, y अपॉन करते हैं इक्वल टू -1 अपॉन करते हैं, ठीक है, इतना तो आपको लर्न ही होगा। इसमें स्टेप है कि हमें सर ये सब ना करना पड़े और जल्द से जल्द आंसर हो जाए। तो हमने आपको क्या ट्रिक बताया था कि सेंटर पे आपका क्या है y में आपका कोफिशिएंट क्या है b। क्लियर। चलिए इतना तो आपके माइंड में होगा कि सर हम b से स्टार्ट करेंगे, b से ही स्टार्ट करेंगे ना, तो b आप लिख दीजिए। अब b के बाद ABC में क्या आता है c, आप c यहाँ कर लीजिए, ठीक है। अब b एंड c कर लिए, यहाँ भी b एंड c कर लीजिए। इतना क्लियर हो गया। देखिए दोनों सेम हमने कर दिया। यहाँ पे इंड कहाँ हुआ है, इंड हुआ है c पे, वो c को आप यहाँ ले आए। अब हमने आपको अभी बताया कि ABC कैसे चलते हैं सर्कुलर ऑर्डर पे, A से B, B के बाद C, C से A। तो C यहाँ पे है तो C यहाँ पे कर लीजिए। अब C के बाद क्या आता है A, वो A को यहाँ लिख दीजिए। अब ये CA को दोबारा फिर से लिख दीजिए, लिख लिए। क्लियर। अब इंड कहाँ पे हुआ, A में, A को आप यहाँ पे फिर से लिख लीजिए। अब आप बताएं A के बाद क्या आता है B, वो B को आप यहाँ पे लिख दें और फिर से AB को फिर से लिख लें। इतना आपसे आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। अब आप B1 से स्टार्ट करेंगे, 2 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से ही करेंगे। तो 1 ये हो गया, तो इसे आप 2, मतलब आपको 1 2 2 1 खेलना है। 1 2 2 1 1 2, जैसे आप 2 डिजिट वाला पढ़े हैं ना, द सम ऑफ 2 डिजिट, 1 डिजिट 10 डिजिट, वही 1 2। अब यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, 2 1 कर दीजिए, बदल दिया गया। बीच में आपका माइनस होता है भाई, B1 C2 B2 C1। कहाँ पे इंड हुआ, C1 पे, C1 यहाँ कर लीजिए। श्योर है कि ये 2 ही होगा। अब देखिए C1 है तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, इसे 1 कर दीजिए, ये दोनों चेंज हो गए ना। A1 में कंप्लीट हुआ, A1 को यहाँ कर लीजिए और B को आप चेंज कर दीजिए, माइनस, यहाँ सभी जगह माइनस रहेंगे। A1 है तो यहाँ पे हो जाएगा A2, यहाँ पे हो जाएगा B1। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो हम एक और एक्सप्लेन करते हैं। चलिए एक और ट्रिक देखते हैं। भाई आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये तो क्लियर है, B से ही स्टार्ट होगा। B1 लिख लिए, B के बाद क्या आता है C, तो भाई यहाँ 1 है तो C को 2 कर दीजिए, ये तो अच्छा रहेगा। अब इसी को देखें, B1 है यहाँ पे तो उसे बदल दें C2 B2, और ये C2 है तो इसे कर दें C1। कहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, C1 पे, C1 यहाँ कर लें। C के बाद क्या आता है ABCD में, आपका A आ जाएगा तो यहाँ A2 कर दें, माइनस C1 यहाँ था, यहाँ पे C2 कर दें, यहाँ A2 है A1 कर दें। इंड कहाँ पे हुआ, A1 पे, तो A1 आप यहाँ पे कर दें। ए के बाद आपका B आता है तो B2 माइनस, इसे आप फिर से बदल दें। अब तो आपका क्लियर ही हो गया होगा। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x + 2y = 4। अब आप अपने बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको 4 अंदर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 4 अंदर करना है तो आप यूट्यूब में दूसरे के भी वीडियो आप देख सकते हैं, आंसर गाइड पे भी देख सकते हैं। तो क्यों ना हम आपको हट के बताएं जो आपको हमने अभी ट्रिक बताया -1 के अकॉर्डिंग। और कोई भी गलत नहीं है, कोई अगर कट कर दे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उनसे मैं बात करूँगा। कोई भी इसे कट नहीं कर सकता। दिस इज़ माई चैलेंज। एंड आपको अगर इसी के अकॉर्डिंग करना है, देखिए ये आपका फार्मूला है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप लिखें हियर। अब आप यहाँ चेक करें, A1 है, A1x B1y C1, तो A1 प्लेस पे क्या है आपका 3, B1 प्लेस 2, C1 प्लेस 4, A2 प्लेस 8, B2 प्लेस 5 एंड C2 प्लेस 9। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फार्मूला हमने आपको ट्रिक से बताया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, x देन y देन -1, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र नहीं किया। अगर आप ट्रांसफ़र पसंद करते हैं इधर करके तो आप यहाँ 1 यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको प्रूव करते हैं कि कैसे इसमें भी वही आंसर आएगा जो आप 1 में करते हैं। तो फार्मूला क्या था, याद करिए, B से स्टार्ट करना है तो B1 C2 माइनस, इसे बदल दीजिए B2 C1। इंड कहाँ पे हुआ, C1 पे, तो C1 के साथ A2 माइनस C2 A1। A1 में कंप्लीट हुआ A1 B2 माइनस A2 B1।
चलिए वैल्यू पुट करना और आंसर ले जाइए। B1 प्लेस 2, C2 प्लेस 9, B2 प्लेस 5 इंटू C1 प्लेस 4 इज इक्वल टू y अपॉन, देखिए इंड कहाँ पे हुआ, वैल्यू देखने से पहले इंड कहाँ पे हुआ, 4 पहले से लिख लीजिए क्योंकि C1 वही होगा। A2 देखिए 8, C2 9, A1 3, इंड कहाँ पे हुआ 3 पे, 3 यहाँ पे कर लीजिए 3, B2 5, A2 8, B1 2, बस इंटू करना और आंसर 9 2 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32, 9 3 ज़ा 27, -1 अपॉन 5 3 ज़ा 15, -8 2 ज़ा 16। सो x इक्वल टू -2, x अपॉन 2 सॉरी, y अपॉन ये 5 हो जाएगा 27 5 32, -1 अपॉन -1, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कंप्लीट जब हो जाए तो कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर x एंड y का इस नंबर के साथ, इसीलिए तो यहाँ पे 1 का यूज किया गया है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। सबसे पहले x अपॉन 2 है इक्वल टू, यहाँ पे 1 क्योंकि सभी कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू -2। आप चेक कर सकते हैं यही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। x अपॉन 2 फिर से x अपॉन -2 सॉरी y अपॉन 5, y अपॉन 5 इक्वल टू 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y की वैल्यू 5 ही होगी 100%। आप चेक कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये फार्मूला भी सही है। नाउ सेकेंड नंबर, चलिए इसको हम 1 के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। -1 हमने यूज़ किया, इस बार 1 के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए 10 तो सही है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो बुक के अकॉर्डिंग है 10 आपका अंदर है, इक्वल टू इधर 0 होना चाहिए। x पहले फर्स्ट पे तो -2x, y के प्लेस पे +y, नंबर देखिए इधर इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका ये दोनों टाइप से क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले आप लिखें हियर A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू -7 विथ साइन लिखिएगा, C1 इक्वल टू 10 एंड A2 इक्वल टू -2, B2 इक्वल टू यहाँ पे 1, वेरिएबल्स का यूज बिल्कुल ही मत करिएगा, C2 की वैल्यू -3 बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए हमने फार्मूला यहाँ पे अटेंड कर लिया है, राइट कर लिया है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। B1 प्लेस पे आपका -7 इंटू C2 प्लेस पे आपका -3 माइनस B2 1 एंड C1 10। कंप्लीट कहाँ हुआ 10 पे, तो 10 को आप यहाँ पे पहले कर लीजिए। 10 इंटू A2 -2 माइनस C2 -3 इंटू A1 3, ये हो गया। चलिए 1 में चलते हैं, तो ये कंप्लीट कहाँ पे हुआ 3 पे, तो 3 यहाँ पे पहले एडवांस कर लीजिए। B2 1 माइनस A2 -2 इंटू B1 आपका -7। चलिए सॉल्व करते हैं। x अपॉन 7 3 ज़ा 21 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10 इक्वल टू y अपॉन 10 2 ज़ा 20 -20, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 1 अपॉन 3 1 ज़ा 3 और ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14। सो x अपॉन 21 माइनस 10 11, y अपॉन यहाँ भी आपका -11 ही होगा इक्वल टू 1 अपॉन -11 ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग, और आप चाहें तो x का पहले हम लास्ट वाले में फिर y का भी यहाँ, तो आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, एक लाइन ड्रा करके y अपन -11 इक्वल टू 1 अपॉन -11। सो क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे कैंसिल हो जाएगा, -1 ही आएगा, लेकिन चलिए सॉल्व कर देते हैं।
माइनस 11x इक्वल टू 11. सो x इक्वल टू 11 अपॉन माइनस 11. डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, ये बात याद रखिएगा. डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे कैंसिल हो जाना चाहिए. चलिए कोई बात नहीं. माइनस 11y इक्वल टू माइनस 11 वो वही होगा. सो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 11 अपॉन 11. y की वैल्यू 1. ये आपका आंसर हुआ. नाउ सेकेंड नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन रेडी है, क्योंकि इस बार हम -1 के ही अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर नहीं है तो वहाँ 1 का यूज़ कर सकते हैं आप. a1 इक्वल टू आपका 1 है, b1 इक्वल टू -1. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है. c1 इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि x और y को ही छोड़ के आप सभी को लिखना है, ये बात याद रखिएगा. a2 इक्वल टू a, b2 इक्वल टू b एंड c2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अटेंड करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. फार्मूला क्या था, x अपॉन वाई अपॉन -1 अपॉन, क्योंकि -1 के अकॉर्डिंग करना है. चलिए b1 c2 माइनस b2 c1. c1 में कंप्लीट हुआ, c1 a2 बदल दीजिए. आपको 1 to 2 1 लिखना है बस. c2 a1 1 में कंप्लीट, a1 b2 माइनस a2 b1. सो x अपॉन b1 प्लेस देखिए -1 इंटू c2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b2 b, c1 प्लेस a प्लस b इक्वल टू y अपॉन c1 प्लेस a प्लस b, a2 a माइनस c2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a1 1, तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए. a1 1, b2 b माइनस a2 a, b1 आपका -1. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं. -1 का अंदर एंट्री करें तो माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर. माइनस के यहाँ भी इंटू करते हैं, माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस b इंटू बी स्क्वायर. चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का अंदर एंट्री करते हैं a स्क्वायर, और ये साइन आपका बदल जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -1 अपॉन b माइनस माइनस प्लस a. चलिए यहाँ पे हम देखते हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल. सो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर ए बी है तो माइनस a कॉमन ले लें क्या, तो यहाँ पे आपका a सेफ हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. और यहाँ पे b, ध्यान समझिएगा, माइनस कॉमन है तो साइन चेंज होंगे ही. a कॉमन, एक सेफ हुआ, माइनस प्लस हो जाएगा और b. सेम यहाँ भी देखते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी b कॉमन है तो यहाँ पे देखिए a और यहाँ पे आपका प्लस b, राइट. ये कैंसिल, ये b है, प्लस b तो प्लस हो गया, -1 अपॉन b प्लस a. आप चाहें तो इसे a प्लस b भी राइट कर सकते हैं. ऑन कंपेयरिंग, तो चलिए कंपेयर करते हैं. x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू -1 अपॉन b प्लस a. ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, लेकिन चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो b प्लस a, वो a प्लस बी से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में आप ऐसा कर सकते हैं. माइनस ए प्लस बी, राइट. सो x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी डाउन साइड हो जाएगा तो ये आपका कैंसिल, माइनस a आ गया. सो x की वैल्यू क्या आई, -a. याद रखिएगा, -a. चलिए सेकंड कंपेयर. y अपॉन b a प्लस बी इक्वल टू -a अपॉन, इसे भी हम a प्लस बी कर लेते हैं. अब यहीं से आप समझ लीजिए, मान लीजिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई ना किए होते तो ये आपका कैंसिल हो जाता, और -a का इधर इंटू करते तो माइनस माइनस प्लस a हो जाता.
ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने -1 का इंटू ही नहीं किया, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो प्लस ये आएगा, सॉरी ये आपका प्लस से आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। अब यहाँ भी हम a प्लस बी से a प्लस बी अगर कट कर दें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। अब b का 1 में इंटू करेंगे -1 में, तो -b, ये आपका सेकंड आंसर हुआ। चलिए, आपको सेकंड नंबर हम ट्रांसफ़र करके दिखा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, 2bx, क्योंकि x फर्स्ट पे, देन आफ्टर y, और ये 2ab को ट्रांसफ़र कर लीजिए, इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, bx तो है ही रेडी, -ay, और इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो -4ab इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे हमने शो कर दिया, a के प्लेस पे आपका 2b, b1 प्लेस पे a, एंड c1 प्लेस पे -2ab। आपको पूरा राइट करना है, सिर्फ आप x और y को ही छोड़ेंगे। a2 आपका b, b2 प्लेस पे आपका -a, एंड c2 प्लेस पे -4ab। राइट, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ये आपका फार्मूला है रेडी। b1 प्लेस पे देखिए a, c2 प्लेस पे -4ab, -b2, तो b2 प्लेस पे -a, एंड c1 प्लेस पे -2ab। चलिए, अब हम आपको बताया था कि हाँ जो लास्ट हो उसी को आप पहले लिख लें, 2ab, क्योंकि c1 की वैल्यू होगी। a2 आपका b, -c2 -4ab इंटू a1 2b इक्वल टू 1 अपॉन a1 2b इंटू b -a -a2 b इंटू b1 a। चलिए वैल्यू पुट हो गया, अब सॉल्व करते हैं। सो x अपॉन a इंटू 4a²b, क्योंकि a में सिर्फ a का ही इंटू होगा। अब यहाँ देखिए -3 टाइम्स है, माइनस माइनस प्लस, और ये तो माइनस रहेगा, तो 2a²b, राइट, 2a²b। चलिए y अपॉन b का इंटू करते हैं तो -2ab², यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 ab², क्योंकि b ही है यहाँ पे, -1 घंटे 2ba, तो -2ba या -2ab कर सकते हैं, -ab, क्योंकि यहाँ ba सेम ही नेम है इसलिए हमने ab कर दिया उसे। x अपॉन, देखिए सभी सेम है, a²b, तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस नंबर ऐड होते हैं, साइन वही रहेगा, तो 6a²b। यहाँ भी देखिए 8ab², यहाँ भी ab², प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर आपका +8 है, तो 8 - 2 6 प्लस 6ab², एंड 1 अपॉन -2ab और 1ab -3ab। क्लियर। चलिए कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग। सो x अपॉन -6a²b इक्वल टू 1 अपॉन -3ab, ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3abx इक्वल टू 6a²b। सो x इक्वल टू 6a²b अपॉन 3ab, 3 2 ज़ा 6, 1a आपका कैंसिल स्क्वायर, b से b कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या सेव हुआ, 2 और 1a, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकेंड कंपेयरिंग, y अपॉन 6ab² इक्वल टू 1 अपॉन -3ab, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3ab y इक्वल टू 6ab², सो y इक्वल टू 6ab² अपॉन, माइनस न्यूमरेटर पे हो जाएगा 3ab, 3 2 ज़ा 6, a से a कैंसिल, b से एक b कैंसिल, तो y इक्वल टू -2b, ये आपका आंसर हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव नाइस डे। प्लीज़ कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़।